डीसी डोडो गली में शोर है, डिपार्टमेंट चोर है, गली गली में शोर है, डिपार्टमेंट चोर है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डीसी जिंदाबाद। ये चमचा वो बना कहाँ हम गए थे उसके कहाँ जनाब उस दिन कहाँ आते सर, उसका ही काम खराब किया हुआ, चोरियां उसने करवाई, सारा कुछ उसने करवाया। साफ पानी का आना है, कोई नहीं आगे से पाइप पीछे पीछे रह सोच से पानी नहीं आया, सोच से जा रहे हैं वहां से। ये सर पता क्या करते हैं, कोटी पंचायत के जो स्मगलर बैठे हैं वो ये करते हैं, सर्दियों का टाइम आया है, बर्फ जमा होगा, होजों में ये बर्फ का पानी डालते हैं, बिल निकाल के फिर आवाम दाराबादार हो जाए। ऐसे 2 करोड़ हमारा पहले, ऐसे में पहले भी नाले का पानी लगाया होज पे और बिल निकाल के खत्म। और दूसरी बात सर, ये है न्यायपुरा का, ये है शेखपुरा का, ये है भगतपुरा का, और तीसरा बंदा इनको आके इधर भड़काने मतलब मीडिया के सामने बोलता हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये इन्होंने जवाब दिया हमारे नायब सरपंच वो बोल रहे हैं पूरन जैसे कि तूने 6 महीने वो पानी पिया, न्यायपुरा को क्यों नहीं दिया। अभी इधर बोला अगर 6 महीने इसने पानी वो पानी पिया तो साहब तक क्यों नहीं इसको बोला कि तू न्यायपुरा के लिए पानी दे। जब न्यायपुरा डोडा आया तब जाके उसने बोला कि ऐसे ऐसे, तब तक कहाँ था वो। आज तक इन्होंने कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं की, न्यायपुरा के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। और हमारी जो मतलब सिटी में जो देवाल से हमें स्कीम आती है उसमें हम एक दिन बारी लगाई, हमने एक दिन घुस जाते हैं हम पानी वो मतलब ठीक करने कहीं अगर कुछ उधर से हम खुद कोई मुलाजिम उधर नहीं, कोई मुलाजिम हमारी जो स्कीम है उसमें कोई मतलब की हमने भी हमें अगर हमारी कोठी में अगर जो एक वार्ड नंबर 4 का एक ऐसा मोड़ आता है न्यायपुरा, उसमें अगर आदमी सोचेगा ज्यादा लड़ाई हमें पानी के ऊपर होती है और ये स्मगलर बैठ के खाते हैं, घर में बैठ के खाते हैं। अभी बोलेंगे न्यायपुरा के लिए हमने ये किया वो कुछ नहीं किया और वोटों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात सर, अभी हम पूरन के साथ आए हैं सर, ना हमें वोट किया न कुछ है। 2 करोड़ का घोटाला सामने है, अब गवर्नमेंट नहीं करेगी उसमें मैं क्या करूँगा। गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही है, मैंने बार बार डीसी को सामने 7 करोड़ का घोटाला क्या करेगा, 7 करोड़ का घोटाला हो गया। डिप्टी किसने लगाई मुलाजमों को, डिप्टी किसने लगाई मुलाजमों को लगातार। जहां तक कि ये एलिगेशन बार बार लगाया जा रहा है अननोइंगली कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया, इतने करोड़ का घोटाला हो गया, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ। इसमें जो 7.5 करोड़ की जो स्कीम सैंक्शन हुई है इसमें लगभग अभी 30% ही हमारा एक्सपेंडिचर ही हुआ है, इंक्लूडिंग कास्ट ऑफ मटेरियल। जो काम होता है मटेरियल जो है हमारा जो है सेंट्रल स्टोर सप्लाई करता है और वहां से इंक्लूडिंग कास्ट ऑफ मटेरियल जो है 30% एक्सपेंडिचर हुआ है और 80% कास्ट जो है उसमें मटेरियल की होती है। अननोइंगली लोग ऐसे ही हवा में जो है एलिगेशन लगा रहे हैं जो टोटली बेसलेस है। एजिटेशन जिन्होंने एजिटेशन किया ये थे कोटी बस्ती एरिया के और वहां से पर्टिकुलरली भगतपुरा एक एरिया है वहां के लोग आए हुए थे। ये पहले भी 1-1.5 महीना से लगातार आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं और जहां तक मैंने असेसमेंट की है कि कुछ लोगों की इसमें मैलाफाइड इंटेंशंस हैं। वो किस बात को लेके है वो दे नोज बेटर। इनका इशू था कि पानी को लेके हमारा जहाँ पे एक जेजेएम के अंडर स्कीम चल रही है WSS कोटी बस्ती, इसमें लगभग ये 7.5 करोड़ की स्कीम जो है अप्रूव हुई है। फिजिकली इसमें हमारे कोई 4 फिल्ट्रेशन प्लांट बनने थे, 2 बन चुके हैं, GSR 7 बनने थे, 3 बन चुके हैं। पाइप नेटवर्क का भी कोई 20% ही हमारा लगा है। वर्क जो है अभी प्रोग्रेस में है, काम अभी चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहां बंगलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो डाउट फार फ्लंग एरिया है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, सुपरविजन में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। कुछ चीजें जो नोटिस में आई हैं हमने रेक्टिफाई करवाई हैं, बाकी चीजें हैं हम थॉरो इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं। जहां जहां शॉर्टफॉल होंगे, जैसे आप बताया गया कि कहीं पाइप नंगी है, कुछ है, जहां हम पाइप को नहीं दबा सकते, रॉकी एरिया है, तो वहां तो हमारी मजबूरी रहती है। जहां दबा सकते हैं
अगर कहीं नहीं दबाई गई है तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में भी है। जैसे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि करोड़ में बंगलिंग हो गई, ये हो गया वो गया, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं दे रहा है। लिहाजा ऑलरेडी एसीबी की एक इंक्वायरी वहां पे चल रही है, उन्होंने 2-3 बार विजिट किया है। और जहां तक मेरे महकमे का सवाल है और मेरे सबॉर्डिनेट्स का सवाल है, मेरे फील्ड जो स्टाफ है, वहां पे हम कहीं भी कोताही करने की गुंजाइश नहीं रखते हैं। जहां ही नहीं, हम पूरा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं काम कराते हुए, सिर्फ जहां नहीं, पूरे अपनी जुडिक्शन में। लिहाजा जवाब हमें ही देना है, इसीलिए हम कोई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखते हैं। आपके माध्यम से या लोगों के माध्यम से, अगर या हमारे फील्ड स्टाफ के माध्यम से हमें कोई अगर रिपोर्ट मिलती है, इमीडिएटली हम उस पर एक्शन लेते हैं। दूसरी बात में, ये जो एजिटेशन हो रहा है, ये इतना ज्यादा इसको हाइप दी गई है, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो इसको हाइप दे रहे हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि इस साल बिल्कुल भी जो है ड्राई स्पेल रहा है, रेनफॉल हुआ ही नहीं। ये वाला एरिया जो है, जहाँ ये लोकेशन है, यहाँ फिर भी हालात ठीक है, पानी है। दूसरी साइड अगर मैं इधर शिवा एरिया, हम्बल, कलोता, दमुंडा, 5-6 एरिया पूरा ड्राई हो चुका है। वहां भी हम मिनिमम जो सप्लाई है मेंटेन कर रहे हैं, चाहे टैंकर से ही कैसे भी। यहाँ भी इशू एक इसी चीज का बनाया गया है कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन हमने अपना पूरा फील्ड स्टाफ ऑन टॉप पे है, रेगुलर विजिट कर रहे हैं। 2 विजिट जो है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट नायक साहब और एडब्ल्यू साहब वहां कर चुके हैं, और कल भी एक लोगों के बीच में मीटिंग करेंगे, ताकि हम इंश्योर करेंगे कि जितना पानी अवेलेबल है वो इक्वली रैशनलाइज तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सब लोगों में। एक लास्ट क्वेश्चन है, कब तक एक्सपेक्ट? देखिए, ये काम हमारा बार फुटिंग पे चल रहा है अभी। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे काम करने में हमें बहुत से हर्डल्स आते हैं, तो इसको हम होपफुली, हमारी पूरी कोशिश है कि दिसंबर से पहले पहले हम इसको स्कीम को कंप्लीट करेंगे और लिहाजा लोगों को पानी मिलेगा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल दुबे। इस समय डीसी ऑफिस डोडा के बाहर हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ पीछे काफी लोग हैं जो कि डोडा से कोटी गांव के इलाके के लोग हैं, जिनकी इस समय जेजेएम स्कीम को लेके कई सारी दिक्कतें आ रही है। इन्हीं से जानेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों जो है वो डीसी ऑफिस के बाहर इस समय जमा हुए हैं। डीसी साहब जिंदाबाद के नारे देखने को मिले और कहीं ना कहीं करप्शन की यहाँ पर बातें हुई। इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पूरन चंद है। मेरे तरफ से सबों को आदाब, नमस्कार। और मैं सबों को यही कहूंगा, जो भी मुझे देखने वाले हैं, मेरे को इन लोगों को देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो कम से कम कमेंटमेंट में चोरों के खिलाफ ऐसी हालत खराब करो कि चोर कभी दोबारा नाम चोरी का नहीं। मामला क्या है? मामला क्या है? कहाँ पर चोरी हुई है? चोरी भाई साहब हमारी कोटी में हुई है। 2 करोड़ का पहले घोटाला हुआ है, जो 19, 20, 21 तक वो पैसा निकल रहा था। 2005 से शुरू हुआ था, उसके बाद 23 में हमारी स्कीम जेजेएम की आई है। अब उसको भी उसी दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि दरीगोट से काम को शुरू करना था। जहाँ हेड हमारा कोटी से जहाँ पानी आना था, उसको वो चंडी माता टाप, उधर नीचे दरीगोट कहते हैं, उस जगह से पानी आना था। तकरीबन वो लाइन 12 किलोमीटर कोटी से दूर है, तो उस लाइन को काम उन्होंने शुरू करना था सबसे पहले। लेकिन चोरों ने ऐसा काम किया कि पहले गांव में पाइपों को सड़ने के लिए डाल दिया, क्योंकि पाइपें तो सूखी सड़ जाएंगी, कोई काट लेगा, जल जाएंगी, उनकी हिफाजत कौन करेगा? गांव मतलब खेतों में कहीं ऊपर रखी है, जंगल में ऐसे सामने रखी है। मिसयूज हमारे 7 करोड़ का हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार दरख्वास्त डीसी साहब से भी और पीएचई डिपार्टमेंट से भी करता हूँ। खैर, पीएचई डिपार्टमेंट चोर है, वो क्या दरख्वास्त सुनेगा, लेकिन सुनवा के रहूंगा। मेरा नाम भी पूरन चंद नहीं। अगर मैंने इस करप्शन को कोटी से खत्म नहीं किया, पीएचई नहीं, जल शक्ति जीवन नहीं, आज मेरा मिशन ब्लॉक पे भी है, क्योंकि बहुत सी स्कीमें जो मेरे पास अभी प्रूफ है
मैं सामने डाल दूंगा डीसी साहब के। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया आपके पास, बातचीत अभी तक हुई? अभी हमारे पास नायब तहसीलदार साहब आए थे, वो इधर ही हैं कहीं साइड पे, तो उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हमें भरोसा दिया है नायब तहसीलदार साहब ने। नायब तहसीलदार साहब हमारे गांव में भी आए, उनको भी पूरी वारदात का पता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब लोगों की सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे काम करते हैं। नायब तहसीलदार साहब का शुक्रिया करता हूं मैं, वो हमारे पास अभी आए हैं। चलिए और उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। इशफाक जी, क्या मामला है? पूरा स्टार्टिंग से मामला थोड़ा सा समझाएं। सर बस पानी का मसला है, 20 साल से हम तड़प रहे हैं, 20-25 साल से, पुरन जी ने जैसे बताया 20-25 साल से हम पानी के लिए तड़प रहे हैं। पहले हमारे पास 2 करोड़ की स्कीम आई, मंदराला स्कीम पूरी तरह से फेल हो गई सर। मतलब स्पॉट पे एक बूंद पानी नहीं पहुंचा और 2 करोड़ रुपए निकाल लिया, बिल निकाल लिया। उसके बाद ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक स्कीम आती है जल जीवन मिशन, वो जेजेएम का सर 7 करोड़ रुपया कोठी के लिए आता है। लेकिन ऐसा होता है सर, चोर ऐसे काम करते हैं कि जहां से स्पॉट, जहां से पानी आना था स्पॉट से, वहां से काम शुरू नहीं करते, काम शुरू करते हैं कोठी से, नीचे से ऊपर के लिए, आधे रास्ते से जहां से आना था वहां से काम किया नहीं, काम नीचे से कर रहे हैं और काम भी इस ढंग से कर रहे हैं, बिल्कुल टोटली फेल कर रहे हैं। काम कोई अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारी यही डिमांड थी। अभी सर्दियां आ गई, हम पानी के लिए तड़प रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या कर रही है। इतने बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल टोटली फेल है सर। सरकार बन चुकी है, एमएलए यहाँ पर हैं, क्या उम्मीद है उनसे? क्या एमएलए से बात हुई है आपकी? क्या उनसे कोई उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है या आप उसको लेके कोई काम होगा उनकी तरफ से? सर एमएलए जी हमारे जो इनने इलेक्शन से पहले जो वादे किए हैं, तो हमें पूरा भरोसा है, एमएलए महाराज साहब से पूरा भरोसा है। अभी वो बात है हमारी उनसे अभी भी बात नहीं। हम गुजारिश करते हैं एमएलए साहब से भी कि कोटी की तरफ देखा जाए। कोटी से मार्जिन से जीत के एमएलए साहब आए हैं, कोटी की तरफ नजर करें। कोटी के अवाम बहुत गरीब अवाम है, मजदूर तबका है, बहुत परेशान है, बार बार डोडा आना पड़ता है हमें, दिहाड़ी तोड़ के, हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, सभी दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं, तो बार बार आना पड़ता है। मजदूर तबका एक बार कोटी की तरफ नजर मारें सर। पूरा डिपार्टमेंट से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी तरफ कहीं ध्यान दे, कोटी की तरफ ध्यान दे। चलिए, तो यहाँ पर तस्वीरें जो है वो डीसी ऑफिस की देख रहे हैं और उससे बात की। क्या नाम है आपका? सर आदाब, मेरा नाम जान मोहम्मद है जी। देखो सर, पहले भी हमारी कोटी में ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट आया, वो भी सारा फेल हो गया। मैं कहता हूँ अफसोस से कहना पड़ता है कि ग्राउंड लेवल पे काम बनता नहीं है। गवर्नमेंट तो पैसा देती है, लेकिन ये चीज है कि एडमिनिस्ट्रेशन बाद में देखती नहीं है कि हमने पैसा दिया लेकिन ये लगा कहीं कि नहीं, ये कहीं जाया तो नहीं हो रहा है, इस पे नजरसानी नहीं होती है। तो पहले भी 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो तो मतलब बिल्कुल जीरो है। अगर वही पास होता था चलो, फिर आज तो पानी की कोई जरूरत नहीं, 7 करोड़ की जरूरत वहां थी ही नहीं, फिर वो तो 2 करोड़ से ही मसला हल हो जाता था। लेकिन वो तो है ही नहीं, कोई ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं वहां कुछ। उसके बाद यहाँ इस मतलब अब 7 करोड़ का प्रोजेक्ट आया, हर जगह पे फिल्टर प्लांट बने, ठीक ठाक मतलब पानी भी आ रहा है। तो हमारी कोटी में देखो खुद अब सब कुछ बताया, यहाँ हमारे भाइयों ने, पूरन साहब ने बोला, सब कुछ ने बोला, लेकिन अब ये मसला है कि क्या पता और लोग बोल रहे होंगे, क्या पता ये झूठ बोल रहे हैं या क्योंकि इनको कुछ अपनी जिद होगी। जिद की बात नहीं है ये कुछ भी। मैं कहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि अगर वो खुद विजिट करें, काम पे विजिट करें, क्या पता पूरन जी झूठ बोलते होंगे, इसकी किसी के साथ लगती होगी, जिद होगी, उसके हिसाब से कोई किसी को लगता है ये झूठ बोलते होंगे। नहीं, इसका मतलब मैं कहता हूँ कि अगर खुद विजिट करें, डीसी साहब खुद टीम तश्कील करें, तो खुद देखें कि हमारी टीम झूठ बोल रही है और क्या सही है, क्या हकीकत है, क्या हकीकत है। बिल्कुल। यहाँ पे तस्वीरें आप डीसी ऑफिस के बाहर की जो है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पर डोडा से कोटी गांव के इलाके के लोग यहाँ पर आए, जिनका कहना है कि पहले भी 2 करोड़ जो है वो गायब कर दिया गया है। और क्योंकि जो पीएचई के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खड़े किए गए हैं, और कहीं ना कहीं उसमें ये चीज कही गई है कि चोरीबाजी जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। फिलहाल जो है वो उम्मीद कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से जताई है, और साथ ही साथ में जो है वो एमएलए डोडा महराज मलिक से भी इन्होंने जो है वो उम्मीद जताई है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, पारुल दुबे, डोडा।